हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, नष्ट समीकरण किसे कहते हैं या नष्ट समीकरण क्या होता है और इसके अंदर या इसमें उपयोग किए जाने वाले सभी टर्मों की व्याख्या कीजिए, सभी तथ्यों की व्याख्या कीजिए। बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। किसी साल का पेपर उठा कर देखिएगा, नष्ट समीकरण का आपसे या तो नष्ट समीकरण किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, या नष्ट समीकरण को लिखिए और इसमें आने वाले सभी पदों की व्याख्या कीजिए। यह आपसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। किसी साल का ऐसा आपका केमिस्ट्री का पेपर नहीं होगा जिसमें नष्ट समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया होगा। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि नष्ट समीकरण क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि नष्ट समीकरण क्या होता है, ये किसे कहा जाता है या इसका यूज क्या होता है, तो आप सिंपल बताएंगे कि नष्ट समीकरण जो था, एक हमारे पास वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे दिया गया था। मतलब एक वैज्ञानिक थे नष्ट नाम के, वही क्या किए थे, अपने नाम पे ही नष्ट समीकरण दिए थे, जिसके वजह से उनका जो नाम था, जिसके वजह से इस समीकरण का जो नाम था वो नष्ट समीकरण पड़ गया। अच्छा, इसका यूज क्या करते हैं, तो इसका उपयोग या किसे कहा जाता है, तो ऐसा समीकरण जिसका उपयोग क्या करते हैं, किसी सेल के अंदर उत्पन्न वैद्युत वाहक बल या सेल विभव क्या मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, नष्ट समीकरण। अर्थात किसी सेल के अंदर वैद्युत वाहक बल ईएमएफ, वैद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल या सेल विभव, या बाबू सेल विभव, ई सेल का मतलब सेल विभव की गणना करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नष्ट समीकरण। अब हम थोड़ा बात करें कि नष्ट समीकरण होता क्या है सर जी, नष्ट समीकरण होता क्या है सर जी, तो नष्ट समीकरण आप पढ़ोगे कि ई एम एफ इजिकल टू या ई सेल इजिकल टू ई एम एफ या ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। ई सेल का मतलब इलेक्ट्रोड विभव, और इसको क्या बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं सेल विभव, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मानक सेल विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव। माइनस 2.303 RT अपान में NF लॉग बेस का 10, और यहाँ आपका होता है उत्पाद बटा में अभिकारक, उत्पाद बटा में अभिकारक। अच्छा, इसके जवाब पे आप देखे होंगे कि आपका लिखा मिला होगा कहीं पे उपचयन बटा में ऑक्सीकरण, उपचयन बटा में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया भी आप कहीं देखे होंगे। तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं बाबू, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं, ई नॉट सेल और माइनस 2.303 RT अपान में NF, ठीक, लॉग बेस का 10, और यहाँ आपका होता है यहाँ पर होता है आपका अपचयन अपान में ऑक्सीकरण। क्योंकि आपको पता है कि किसी सेल के अंदर दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, एक आपका उपचयन का प्रक्रिया होता है और एक बार आपका ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन को त्यागता कोई सेल और एक बार इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या सेल के अंदर दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्यागना और ग्रहण करने का। तो जिसके वजह से उसमें अपचयन भी बोल सकते हैं, या रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, या अपचयन और क्या बोल सकते हैं बाबू, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं कि प्रक्रिया होती है, ठीक। अभी इसमें बहुत सारे टर्म आए हुए हैं, कौन कौन सा टर्म है, तो आपसे कोई पूछेगा कि ईएमएफ या ई सेल का मतलब क्या होता है। ईएमएफ का मतलब होता है वैद्युत वाहक बल, ई सेल का मतलब क्या होता है, सेल विभव, ई नॉट सेल का मतलब मानक सेल विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव। आर का मतलब होता है यह एक नियतांक होता है जिसका मान कितना होता है, 8.314, ठीक, जूल पर केल्विन मोल, ठीक। टी का मतलब होता है परम ताप, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ का मतलब होता है फेराडे या फेरड, एक फेरड में हमारे पास जो चार्ज होता है 96,500 होता है। इन सभी मानों को जब आप हल करेंगे तो आपका एक नष्ट समीकरण और आता है जिसका आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो यूज करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आपका ये होता है 0.0591 और अपान में n लॉग बेस का 10, और यहाँ पे आपका होता है उत्पाद बटा में अभिकारक, ठीक। तो आप कहेंगे सर इस समीकरण को आप ऐसा कैसे लिख दिए, तो इसके लिए आप बाबू सिंपल क्या कर सकते हैं, ये आप यूज करेंगे कब, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब,
ये कब लिखेंगे आप, जब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा आपसे कि नष्ट समीकरण क्या होता है, तो नष्ट समीकरण ये लिखेंगे। इसमें कौन कौन से पद आते हैं, तो पद आपके पास कौन कौन से दिख रहे हैं, आर दिख रहा है, टी दिख रहा है, एन दिख रहा है, एफ दिख रहा है। उत्पाद अभिकारक तो आप जानते हैं कि किसी अभिक्रिया में एक तीर लगा होता है, तीर के पीछे वाले भाग को हम लोग अभिकारक या अभिकर्मक या अभिक्रियक कहते हैं, और आगे वाले भाग को क्या कहते हैं बाबू, उत्पाद कहते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं। और सेल अभिक्रिया भी पढ़े होंगे, तो सेल अभिक्रिया भी आपको पढ़ाया गया होगा या बताया गया होगा। ठीक, आगे थोड़ा समझेंगे हम लोग कि ये सर ये सब अभिक्रिया को इतना आप कैसे लिख दिए। तो हम बताएं कि आर का मान होता है, टी का मान होता है और एफ का मान होता है। जब सबका मान रख के आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो समीकरण आएगा कुछ इतना आएगा, और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका यूज करेंगे, इसी का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। कोई आपसे पूछेगा कि नष्ट समीकरण क्या होता है, तब आप इसको बताएंगे, तब आप क्या करेंगे बाबू, इसको बताएंगे। तो आइए हम थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सा टर्म आया, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछा हुआ था कि नष्ट समीकरण किसे कहा जाता है या नष्ट समीकरण क्या होता है, और इसमें आने वाले सभी पदों की व्याख्या कीजिए। तो थोड़ा हम लोग समझेंगे कि इसमें जो पद आए कौन कौन सा है और उनको क्या कहा जाता है। ठीक, उनको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग पद की बात करें तो आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास ईएमएफ आया है। क्या है बाबू, ईएमएफ आया है। ईएमएफ को हमको बोलते हैं वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल। ठीक, आगे समझेंगे। आपके पास ई सेल है, ई सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत वाहक बल, या इसी को बोलते हैं हम लोग सेल विभव, सेल विभव। ठीक, ई नॉट सेल, देखिए ई नॉट कहीं लिखा मिलेगा आपको, ये दो टाइप का होता था, एगो ई प्लस का लिखा मिलता था और एक बार ई माइनस का लिखा मिलता था अपचयन ऑक्सीकरण के बाद। तो ई नॉट का मतलब क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट सेल आ गया तो क्या हो जाएगा, मानक सेल विभव। ठीक, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव। इसमें आपको क्वेश्चन में सबका मान देगा, मानक सेल विभव इतना है, सेल विभव इतना है, या ईएमएफ इतना है, इतना सब कुछ बोल के देता है। मानक सेल विभव या ई नॉट बाबू कहीं लिखा होगा, ई नॉट केवल लिखा होगा तो इसका मतलब समझिएगा, ई नॉट भी लिखा मिल जाएगा आपको बहुत जगह। तो ई नॉट का मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है बाबू, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, आगे समझेंगे थोड़ा सा। आर का मतलब क्या होता है, आर एक नियतांक होता है। क्या होता है बाबू, नियतांक होता है, और इसका मान कितना होता है, 8.314 जूल, 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ठीक, इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर केल्विन मोल, जूल पर केल्विन मोल। अच्छा, आर क्या होता था, एक नियतांक। टी क्या होता है सर जी, टी आपका होता है परम ताप। क्या होता है बाबू, परम ताप। टी का मतलब क्या होता है, परम ताप। ठीक, एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या बाबू, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं। जब सेल अपक्रिया आप देखेंगे तो सेल अपक्रिया आपका होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया गया या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेल में आपको मिलेगा, तो वही आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराएंगे, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है आपसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। किसी साल का पेपर खोल के देखिए, आपको दिख जाएगा कि नष्ट समीकरण कितना इंपॉर्टेंट है खुद। आइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ का मतलब होता है फैराड या फेराड है। तो इसका मान कितना होता है सर, इसका मान होता है 96,500। कितना होता है बाबू, 96,500 कुलाम करके। एक फैराड में कितना कुलाम होता है, चार्ज आवेश। तो आप बोलेंगे सर 96,500 कुलाम होता है। ठीक, अब समझेंगे थोड़ा सा कि जब इन सब का मान, एफ का मान यहाँ पे, आर का मान यहाँ पे और टी का मान यहाँ पर रख के जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो कितना आएगा बाबू, इतना आएगा आपका। कितना कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सबका मान रखना है। तो यहाँ लिख देंगे आप ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, या ई नॉट भी केवल लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोड का होगा तो ई नॉट लिखेंगे केवल, माइनस 2.303 और आर का मतलब कितना बाबू, 8.314। टी का मतलब 298 परम ताप होता है बाबू। और परम ताप कितना लेते हैं हम लोग, परम ताप लेते हैं 298 केल्विन। कितना लेते हैं परम ताप, 298 केल्विन, 298 केल्विन। तो यहाँ हो जाएगा 298 केल्विन या 298। और अपान में बाबू आपका क्या हो जाएगा, अपान में एन हमारे पास नहीं पता है, क्योंकि एन किसी समीकरण के लिए पर्टिकुलर हम निकालेंगे या दिया रहेगा तो एन का मान ऐसा ही रहता है। एफ के जगह हम रख सकते हैं 96,500। जब इसको आप हल करेंगे तो हल करने के पश्चात आपका सॉल्व करने पे ये आएगा
0.0591 और यही क्या करते हैं आप न्यूमेरिकल के फॉर्म में यूज करते हैं। यही क्या करते हैं बाबू, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसी का यूज करते हैं। ठीक, और यहाँ आपका जो आगे था लॉग बेस का 10 और आपका ऊपर उत्पाद, नीचे बाबू आपका अभिकारक, या ऊपर आपका अपचयन, नीचे आपका ऑक्सीकरण। ठीक, तो यह क्या होता है आपका नष्ट समीकरण। ठीक, तो आशा है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि नष्ट समीकरण क्या होता है, इसमें कौन कौन से टर्म आते हैं, नष्ट समीकरण ये इसका कब यूज करते हैं, इसका कब यूज करते हैं, या नष्ट समीकरण ही क्या होता है, इसका क्या यूज किया जाता है। तो एक बार थोड़ा फिर से देख लेंगे। नष्ट समीकरण जो था एक साइंटिस्ट का नाम, नष्ट जो था नाम एक साइंटिस्ट का था जिसने एक समीकरण दिया, जिस समीकरण को हम क्या बोलते थे, नष्ट समीकरण। यह ऐसा समीकरण जिसका उपयोग किसी सेल के अंदर सेल विभव या वैद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए किया जाता है, या ईएमएफ की गणना करने के लिए किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नष्ट समीकरण कहते हैं। ठीक, ये समीकरण क्या होता है, तो ये समीकरण आपका ईएमएफ या ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल या ई नॉट माइनस 2.303 RT अपान में NF लॉग बेस का 10 उत्पाद बटा में अभिकारक। देखिए आपका जब नेचुरल लॉग आता है, नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग बेस का ई, तो लॉग बेस ई को जब हमको बदलना होता है बेस 10 में, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 2.303 लॉग बेस का 10। मतलब अगर नेचुरल लॉग ई है, कहीं लॉग बेस का ई है, तो उसको बेस 10 में बदलना है तो 2.303 से आपको गुणा करना होता है। ठीक, तो इस चीज़ को भी देखेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, लॉग का कुछ वैल्यू याद कर लेंगे कि log 1 कितना होता है, 0 होता है, log 2 कितना होता है, 0.3010 होता है, log 3 कितना होता है, log 4 कितना होता है, log 5 कितना होता है, log 6, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उसका आप यूज करेंगे। ठीक, तो आशा है कि आपको नष्ट समीकरण क्या होता है और इससे रिलेटेड जितनी भी आपके पास मन में क्वेश्चनें होंगी या आपके बोर्ड एग्जाम में जितनी चीज़ पूछी गई थी सबको कवर करा दिया गया। आप अगर चाहते हैं कि आपको इससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल करा दिया जाए या इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल जिस टाइप का आपके बोर्ड एग्जाम में करा दिया जाए, तो उसके लिए सिंपली वीडियो को क्या करिए, आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप आसानी से ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप आसानी से ले सकते हैं। आइए चलिए बाबू मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आप सभी से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।